जीवन जीने के अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिसमें स्वयं को संतुष्टि मिले और दूसरों को कष्ट न पहुँचे। खाना पीना, मल मूत्र का त्याग करना, संभोग करना एवं बच्चे पैदा करना, ये सब क्रियाएं जानवर भी करते हैं। अगर मनुष्य को भी यही सब करना है तो उसमें और जानवर में क्या फर्क है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। सभी प्राणियों में मनुष्य परमात्मा की सर्वश्रेष्ठ रचना है, जिसके जीवन का उद्देश्य प्रकृति के नियमों का पालन करते हुए लोक कल्याण के कार्य करना है। प्राणी मात्र के प्रति उदारता रखते हुए जीवन जीना एवं प्रकृति के उपहारों का संरक्षण करना है। प्रकृति ने मनुष्य को विलक्षण गुणों के साथ पैदा किया है। मनुष्य मन, इंद्रियों एवं बुद्धि द्वारा विचार कर सकता है, मनन कर सकता है एवं निर्णय कर सकता है। संसार में छोटे कार्य से लेकर बड़े से बड़े कार्य को भी अपनी बुद्धि के बल पर पूरा कर सकता है। मनुष्य मात्र को जीवन में व्यवहार कुशल होना चाहिए। उसके मन में प्राणी मात्र के प्रति दया, करुणा, प्रेम एवं संवेदना होनी चाहिए। जीवन में नैतिक मूल्यों, मानवीय मूल्यों एवं अध्यात्म का समावेश होना चाहिए। अध्यात्म के बल पर मनुष्य जीवन के सत्य को समझकर अपनी आत्मा का उद्धार कर सकता है। मनुष्य को चाहिए कि अपने हिस्से के कार्य को भगवान की आज्ञा मानकर पूर्ण करना चाहिए। जीवन ऐसा होना चाहिए कि न हम दूसरों का शोषण करें और न कोई दूसरा हमारा शोषण कर सकें। जीवन में निर्भयता, परोपकार की भावना, दूसरों के प्रति सहानुभूति एवं मैत्री भाव होना चाहिए। अध्यात्म के द्वारा आत्मा परमात्मा के रहस्य को जाना जा सकता है। अध्यात्म से आत्मज्ञान, आत्मविश्वास, निर्भयता और लोकहित की भावना विकसित होती है। जीवन मृत्यु के रहस्य को केवल अध्यात्म द्वारा ही समझा जा सकता है। सांसारिक कार्यों को करते हुए मनुष्य को अपनी आत्मा के कल्याण का भी प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब तक इस शरीर में ताकत है और लोगों के काम बुरे होते रहते हैं, तब तक लोग अपने हैं। यह संसार स्वार्थी एवं दुखों की नगरी है। संसार के सारे रिश्तों की नींव स्वार्थ पर टिकी हुई है। सारे रिश्ते शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। आत्मा का रिश्ता केवल परमात्मा से है। लोग केवल बोलते हैं कि उनका माता पिता, पत्नी, पुत्र एवं परिवार में बहुत प्रेम है और वे उनके बिना जी नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। संसार का सारा प्रेम अस्थायी एवं बनावटी है। इसकी परीक्षा तब होती है जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है, बीमार हो जाता है, मरणासन हो जाता है। अतः सांसारिक रिश्तों एवं संबंधों को निभाते हुए भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। आत्मा और परमात्मा श्रद्धा एवं विश्वास के प्रतीक है। आत्मा नित्य, अजर, अमर एवं अविनाशी है। ईश्वर को गुरु के चरणों में समर्पण से पाया जा सकता है। समर्पण का अर्थ मन से अपने आप को ईश्वर को समर्पित करना है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए अहंकार का त्याग करके गुरु की शरण में जाना होगा। अपने अहंकार को त्याग कर ही गुरु एवं ईश्वर की शरण हो सकते हैं। समर्पण एवं शरण होने का मतलब घर परिवार एवं संपत्ति का त्याग करना बिल्कुल भी नहीं है। दृश्य जगत की वस्तुओं में आसक्ति के भाव को त्याग करके ही आत्म भाव में स्थित हो सकते हैं। आप जहाँ भी हैं और जिस स्थिति में हैं, वहीं अपने सामाजिक दायित्व एवं कर्तव्यों को पूरा करते हुए ईश्वर के रास्ते चलने का नाम समर्पण एवं ईश्वर की शरण होना है। खाली पात्र में कोई भी द्रव्य डाला जा सकता है। ठीक उसी तरह शिष्य या साधक को मन से खाली होना पड़ता है, बिल्कुल निर्दोष बालक की तरह, क्योंकि ईश्वरीय मार्ग में छल कपट से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि रामायण में भगवान श्री राम ने स्पष्ट कहा है कि मोहे कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहे पावा। शरीर मंदिर की तरह है एवं मनुष्य जीवन अति दुर्लभ है। जरूरी नहीं है कि इस जन्म की तरह दूसरे जन्मों में आपको सात्विक बुद्धि
एवं उत्तम संस्कार मिले। अतः इस जीवन को व्यर्थ मत खोना, दूसरों के कल्याण के कार्य करते हुए जीवन का सदुपयोग करना, क्योंकि रामायण में चौपाई आती है, बड़े भाग मानुष तन पावा। जीवन को सरल, अनुशासित, मर्यादित, मंगलमय बनाएं, ताकि आपका शरीर भले ही इस संसार में न हो, लेकिन आपके गुणों की प्रशंसा इस संसार में होती रहे। आपकी पीढ़ियां आपके इतिहास को याद करके गौरवान्वित हो सकें। लोग आपके विचारों से सदैव प्रेरणा लेते हुए जीवन को उन्नत करते रहें। जय ज्ञान, जय अध्यात्म, जय भारत।